हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं कि बाइक और या कार के जो इंश्योरेंस है उनके कितने टाइप होते हैं और कौन सी इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट्स होता है या इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर आप कुछ नई कार खरीदना चाहते हो या आपके पुराने कार का या बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करना चाहते हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो मेनली जो कार या बाइक के जो इंश्योरेंस के टाइप होते हैं वो जो आपने बहुत बार सुना होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है और ये कंपलसरी भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जब भी आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको बोलती है कि भाई इंश्योरेंस दिखाओ। तो आपके पास जब भी कितने भी साल आप गाड़ी चलाओ आपका गाड़ी के पास आपका जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो कम से कम थर्ड पार्टी होना चाहिए। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे समझिए मेरी गाड़ी है तो मैं हो गया फर्स्ट पार्टी और जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे मैंने इंश्योरेंस करवाया है वो हो गई सेकंड पार्टी। और समझिए कि मैंने किसी और के गाड़ी को ठोक दिया या किसी दीवार में जाके मैं टकरा गया, जो सामने वाली चीज़ रहेगी जिसको हमने ठोका है वो हो गई थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर अपन ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर लिया तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पार्टी मैं और सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और वो होता है इंश्योरेंस कि भाई कुछ भी हो जाए तो थर्ड पार्टी को हम इंश्योरेंस दे देंगे। जैसे कि मैंने किसी समझिए XYZ आदमी की गाड़ी ठोक दी तो उस कंडीशन में मेरे पास अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा तो जो क्लेम है जो नुकसान भरपाई है वो सामने वाले बंदे को मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा है वो सामने वाले बंदे को देना पड़ेगा। और ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है आपने जब से गाड़ी नया परचेस किया है तब से आपको लास्ट जितना दिन भी जितने साल भी आप गाड़ी यूज़ करते हो तब तक आपको ये रिन्यू करते रहना होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है। उसके बाद जो सेकंड इंश्योरेंस का टाइप आता है ये है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें खुद के गाड़ी का मतलब फर्स्ट पार्टी मैं हूँ, फर्स्ट पार्टी ने किसी को जाके थर्ड पार्टी को ठोक दिया तो इस केस में जो नुकसान भरपाई है या जान माल की जो भी जो हानि हुई है इस केस में इंश्योरेंस कंपनी को दोनों को जो है मुआवजा देना होता है, थर्ड पार्टी को भी और फर्स्ट पार्टी को भी। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ये जब आप गाड़ी नया खरीदते हो तो फर्स्ट साल के लिए तो ये कंपलसरी होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस 1 साल के लिए होना ही होता है और उसके बाद आप आगे का जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी होता है। इसके बाद एक आता है इसमें एड ऑन करके कवर आते हैं। आजकल बहुत सारे एड ऑन कवर आ रहे हैं, उसमें बोलते हैं अपन जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस या बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। तो उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी अगर गलती से किसी को ठोक दिया आपने या आप जाके खुद किसी दीवार में या कहीं लड़ गए तो उस केस में आपके गाड़ी में जितने भी जो भी नुकसान है वो सारा कवर हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हो उस चीज़ में जीरो डिप्रिसिएशन नहीं होता है। समझिए कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स है, जैसे कुछ रबर के पार्ट है, ग्रोमेट है, ये ग्लास है, इसका एक डिप्रिसिएशन मतलब कि इसकी धीरे धीरे वैल्यू घटती जाती है जैसे कि आपके गाड़ी के साल बढ़ते हैं। समझ लीजिए 2 साल के बाद इस जो प्लास्टिक पार्ट है अगर ये 100 रुपये का है तो अगर ये टूट जाता है और ये ख़राब हो जाता है तो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई इसको 2 साल हो गए, इस गाड़ी की जो बम्पर की प्राइस है अभी 100 नहीं है, इसकी प्राइस 60 रुपये ही है, हम 60 रुपये ही देंगे और 40 रुपये के जो ऊपर के जो 40 रुपये बम्पर नया डालने के लिए लग रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में होता है, लेकिन जीरो डिप्रिसिएशन में नहीं होता है। जीरो डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि भले ही आपकी गाड़ी 3 साल बाद ठोक जाए और आपके पास जीरो डिप्रिसिएशन का इंश्योरेंस है और जो बम्पर नया आ रहा है वो 100 रुपये का है तो 100 रुपये आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपके जेब से आपको खुद से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी ये जीरो डिप्रिसिएशन में भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज, जैसे कि नेशनल डिजास्टर कुछ हो गया आपकी गाड़ी के ऊपर, कुछ पेड़ गिर गया या फिर बाढ़ आ गया, आपकी गाड़ी बह गई, चोरी हो गई या गाड़ी में कहीं आग लग गई। तो इस केस में भी क्या होता है कि जो जीरो डिप्रिसिएशन का अगर आपके पास एड ऑन कवर है उस केस में आपके गाड़ी का उसमें पूरा कवर हो जाता है। अगर कहीं समझिए आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई, कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उस केस में भी जो IDV वैल्यू होता है कि जो एक गाड़ी का कॉस्ट होता है उस कॉस्ट की आपकी पूरी रकम जो है आपको रिकवर हो जाएगी। तो ये सारा चीज़ें इसमें जीरो डिप्रिसिएशन में होता है। और जो जीरो डिप्रिसिएशन है आप गाड़ी के 1 साल से लेकर 5 साल तक ही इस इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं, उसके बाद आप खरीद नहीं सकते। तो इस तरह से इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।